जिसमें पूरी गर्माहट है, राजनीति है और लोगों की मांग भी है, लेकिन उसमें असल सच क्या है वो खबर आपको जरूर जाननी चाहिए। और सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात यह है कि वीरवार को प्रदेश के मुख्यमंत्री और प्रदेश के वित्त मंत्री मनोहर लाल ने आम बजट पेश किया हरियाणा सरकार का। और हरियाणा के अंदर एक नीलोखेड़ी जो विधानसभा क्षेत्र पड़ता है, बहुत बड़ा हिस्सा है। नीलोखेड़ी के लोगों की उम्मीदें हैं यहाँ के स्थानीय विधायक धर्मपाल गोंदर के पर। हालांकि आपको ये भी बता दूं कि उन्होंने पहले भी, धर्मपाल गोंदर ने जो यहाँ के विधायक हैं, उन्होंने एक मांग पत्र प्रदेश के मुख्यमंत्री को प्रेषित किया था और इस संदर्भ के आधार पर एक खबर भी प्रकाशित हुई थी जिसमें उन्होंने कुछ मांग की थी मुख्यमंत्री मनोहर लाल से। क्योंकि अब वीरवार को मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने एज ए वित्त मंत्री वो बजट जो है पेश कर दिया है, तो इस समय आज हमारे बीच नीलोखेड़ी के विधायक धर्मपाल गोंदर जी विशेष तौर पर मौजूद हैं। और हम एक तरावड़ी के अंदर सड़क का मुद्दा है, अस्पताल सरकारी के पास, वो उसमें कुछ राजनीति में अचानक गर्मी आ रही है और विपक्ष जो है कुछ उस तरह के आरोप लगा रहा है जिस तरह के आरोप कभी देखे नहीं गए। और दूसरी, कुछ शहर की सड़कें पास हो गई हैं लेकिन कुछ सड़कें अभी भी क्षतिग्रस्त हैं। वो भी हम नीलोखेड़ी के विधायक धर्मपाल गोंदर जी से पूछेंगे जरूर कि क्या वो इस जो बजट पेश हुआ है, क्या उसमें तरावड़ी के अंदर जो क्षतिग्रस्त सड़कें हैं उनका ठीक से विस्तार हो पाएगा तो नहीं। सबसे पहले विधायक धर्मपाल जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। और सबसे पहले मेरा सवाल आपसे ये है कि आज आपने तरावड़ी के अंदर एक बहुत बड़े राष्ट्रीय ध्वज का आपने फहराया है, तो वो शहीद भगत सिंह चौक पर, तो उस पर कितनी लागत आई है और वो किस आधार पे मतलब उसका निर्माण किया गया? साहब, मैं आपके चैनल के माध्यम से जी, जो आप पब्लिक हित में सवाल करेंगे उसके जवाब देने के लिए जी, फिजिबल जो है उसके लिए मैं तैयार हूँ जी। मैं सबसे पहले अपने माननीय प्रधानमंत्री जी का और माननीय मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करता हूँ कि जो हमारे देश की आन बान शान है राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा, वो कुछ दिन पहले तो हर घर हर तिरंगा फहराया था। और हमारी यही अपने देश की जो धरोहर है, राष्ट्रीय फ्लैग है जमाना, वो आज हमने तरोड़ी में नगर पालिका के चेयरमैन वीरेंद्र बंसल और नगर पार्षद सभी और वहाँ के साथियों के माध्यम से लहरवाया एक बुजुर्ग से। मैं तो इसलिए धन्यवाद करता हूँ माननीय प्रधानमंत्री जी का जिन्होंने ये शुरुआत की है। हम ये राष्ट्रीय ध्वज ऐसा, हम किसी देश में, विदेश में, पूरे वर्ल्ड में कहीं भी अपना झंडा लेके जाएंगे, हमें बताने की जरूरत नहीं भी हम भारतीय हैं, क्यों हमारा राष्ट्रीय ध्वज ही हमारी पहचान है। इसके लिए मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का और माननीय मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करता हूँ। अच्छा विधायक जी, अब वीरवार को कल मुख्यमंत्री जी ने आम बजट पेश किया, तो उसमें क्या नीलोखेड़ी की जनता को क्या कुछ अगले नए सालों में मिलेगा? देखिए, माननीय जो हमारे मुख्यमंत्री है श्री मनोहर लाल जी, वो हमारे वित्त मंत्री भी है जी। कल उन्होंने वित्त मंत्री के हिसाब से बजट जो पेश किया है उसमें हर वर्ग का, हर एरिया का, पूरे हरियाणा में ध्यान रखते हुए बजट दिया है। बहुत अच्छा बजट दिया है जिसमें कोई भी विपक्ष भी नहीं बोला। 1,83,950 करोड़ का बजट दिया। मेरे ख्याल तो ये पहला ऐसा बजट है जो इतना ज्यादा बजट दिया है। इसमें सभी वर्गों का ध्यान रखा गया। हर शहर का, हर गांव का जो जरूरत है, कृषि संबंधित है, इंडस्ट्रीज के हैं या कोई सड़कों का है, हर उसका अलग अलग बजट है और इसमें पूरा हरियाणा का विकास होगा। एक साल आपका भी आगे आएगा वित्त के हिसाब से, तो क्या क्या कुछ खींच के लाएंगे आप? मेरी तो यही इच्छा है भी हम नीलोखेड़ी हल्के को ज्यादा से ज्यादा, अपने हल्के को दूसरे 89 हल्कों से ज्यादा विकास कराए। मेरा विकास अपने अकेले का नहीं है, जो वहां की जनता चाहेगी वो रेजुलेशन लेके हमने माननीय मुख्यमंत्री जी के
आगे रखना है। और माननीय मुख्यमंत्री जी अच्छे काम के लिए 24 घंटे खड़े हैं, किसी को जवाब नहीं देते। और विकास पुरुष के नाम से तो वैसे ही माननीय मुख्यमंत्री जी को जाना जाता है। तो किसी भी काम को हम लेके जाते हैं वो अच्छे काम के लिए लेके जाते हैं जो पब्लिक के हित में, और पब्लिक हमसे डिमांड करती है, कभी मना नहीं करते, ना करें। अच्छा, एक पीछे आपने घोषणा की थी कि किले के सामने एक पॉइंट जोड़ के लिए कुछ निर्माण होगा, उसमें पार्क बनेगा, वो योजना कहाँ तक आई है? क्या उसका टेंडर हुआ या कब तक काम स्टार्ट होगा, कैसे? किले के साथ में हरीश मैदान जी हमारे वार्ड नंबर 1 से एमसी पार्षद है, उन्होंने डिमांड रखी थी भाई हमारे यहाँ पार्क बनना चाहिए। वो हमने इसमें नगर पालिका में रेजुलेशन हुआ के हाउस में पास करा के और टेंडर लग चुका है, उसमें काम भी शुरू हो गया था। लेकिन वहाँ का जो रेट है मिट्टी का या वहाँ का, वो अभी अप्रूव नहीं होया। 10-15 दिन लग जाएंगे, कुछ काम शुरू हो गया था। और एक किले के सामने बड़े लंबे समय से तालाब है, बहुत बड़ा जोहड़ है, वाटर वर्क्स है वो, जिसमें पानी इकट्ठा हो जाता था। उसमें आज इतने घास फूस रहे, यहाँ के लोगों की मांग है भी, यहाँ बड़े बड़े सांप भी हैं और एक गंदगी है वहाँ, बच्चों को बुजुर्गों को, तो जवान तो अभी थोड़ा अपना सहने की शक्ति रखते हैं, इन पे ज्यादा असर पड़ता है बीमारी का। हमें वो देखते हुए, पब्लिक की डिमांड को देखते हुए उसकी ड्राइंग कल अप्रूव होके आ गई है। हम अभी जल्दी उसमें से वो गंद निकलवा के जो घास है और उसको साफ करवा के उसकी खुदाई करवा के ड्राइंग के हिसाब से हम उसको पूरा करते हैं। 3 महीने का प्रोसेस है और जल्दी हो जाएगा। एक अच्छा देखने को मिलेगा वहाँ की जनता को कि ये काफी सालों से पेंडिंग पड़ा था। अच्छा, ये तराइन का जो किला सन 1151 में जिसका निर्माण हुआ और जो हमारे देश के अंतिम जो हिंदू राजा बोलते हैं, जिसको पृथ्वीराज चौहान जी ने इसका निर्माण करवाया था, कुछ इसे क्षतिग्रस्त हुई, कुछ टीमें आई, उन्होंने सर्वे किया, अभी ये अब रहने लायक नहीं है, बड़ा क्षीण हो चुका है, दीवारें गिरने वाली हैं। तो इसमें एक बात आपने पीछे की थी कि इसको सहेज के रखेंगे, इसका पुनर्निर्माण क्या किस प्रकार होगा? देखिए, जो बहुत ज्यादा पुरानी इमारत हो जाती है उसकी देख रेख नहीं होगी तो वो गिरने के कगार पे हो जाएगी। 2012 में भी जब हमारी सरकार बनी थी भारतीय जनता पार्टी, और हम टीम मंगाई थी, हमने पुरातत्व विभाग से यहाँ आए थे। उसमें हमारे महिपाल राणा जी है लुधियाने से, और एक हमारे उड़ाना से राजकुमार जी हैं, एडवोकेट भी हैं, और मैं था। हमने मिलकर प्रयास करा था, यहाँ टीम आई थी, तो उन्होंने काफी प्रयास किया भी हम यहाँ आपको काफी बजट दे देंगे। हमने कहा कि बजट की जरूरत नहीं, आपको इसको ठीक करवा दो। तो उसके बाद 1-2 बार गए हम, ये सिरे नहीं चढ़ी थी। अब हरीश मैदान है वहाँ के पार्षद, उन्होंने कहा था भाई जब हम निकलते हैं गेट है उसमें से ईंट गिर जाती है, किसी को भी छोटे बड़े को लग गई तो इतनी ऊंचे से ईंट गिरी हुई कोई भी नुकसान कर सकती है। और जब हम देखते हैं इधर बाहर से जाते हैं 2-3 फुट से ईंटें गिरी हुई हैं, उसमें हमने NOC ले लिया और नगर पालिका के उससे जो विभाग ने कहा इसको सुनने से ही करवाना है, जैसे उन्होंने बताया उसी हिसाब से इसका एस्टिमेट बन चुका है और टेंडर लगते इसका काम शुरू हो जाएगा, ताकि ये हमारे जो राजा हुए पृथ्वीराज चौहान, उनकी याद में ये बनाया गया किला किसी तरह चमकता है। अच्छा, 40 साल पुरानी तरावड़ी की मांग लोगों की, वो बड़ी पुरानी चिर परिचित पुरानी की तरावड़ी टी पॉइंट से जो रेलवे फाटक के बीच जो 4-5 कॉलोनियां बसी हुई हैं, उसके लिए एक सीवरेज की व्यवस्था थी, वो पास हुई। उसमें रेलवे की एक बहुत बड़ी अड़ास थी, उसको भी शायद आपने कैसे दूर किया होगा। वो तो कितना करोड़ का वो खर्चा है, कितने करोड़ का प्रोजेक्ट है, कब वो शुरू हुआ? एक डिमांड थी हमारे पास जो लेटर आ रहे थे, 2 युवा कॉलोनी के, जिस तरह बहादुर सिंह जी है, विक्रम कॉलोनी है, दुर्गा कॉलोनी है, विश्वास कॉलोनी है। इनमें गर्मियों में जून के महीने में भी, मई जून के महीने में भी पानी भरा रहता है सड़कों पे। बच्चों को स्कूल जाने में, उनका जैसे कीचड़ में से जाना, माँ बाप तो बड़े प्यार से न ला धुला के बच्चों को निकालते हैं, तो उनको बड़ी दिक्कत थी, आम पब्लिक को दिक्कत थी। उनकी डिमांड थी भी हमारा ये सीवरेज का व्यवस्था की जाए। हमने छेड़ी इस बात को
आगे ले आए तो विभाग ने, पब्लिक हेल्थ ने एक बात कही जी, हमारी तरफ से कोई भी जब आप कहोगे लेटर दोगे हम इसको सिरे चढ़ाएंगे। मेन समस्या थी रेलवे के नीचे से पाइप निकालने की सीरीज की, ताकि उसमें जो पाइप है परली साइड, इस साइड में शहर की तरफ जोड़ा जाए सीरीज में, तो ये समस्या हल हो सकती थी। कोरोना के टाइम में हम 6 बार में गया, यहाँ के जो विभाग के एसडीओ अधिकारी उनको लेके गया, दिल्ली में जाकर हमने उस टाइम काम किया जब जाने की भी परमिशन नहीं थी। तो 1-2 आदमी हम जाके वहाँ रिक्वेस्ट करी रेलवे विभाग से, उन्होंने इसको हमारी बात मान ली और इसको पास कर दिया, एनओसी दे दी। और उन्होंने कुछ पैसा कहा था 47 लाख शायद लगभग, इसमें मैं शायद श्योर नहीं हूँ, भी इतना पैसा दे दो, वो बना के अपने आप देंगे। हम यहाँ विभाग ने उनको ड्राफ्ट दे दिया है इतने पैसे का, और वो बना देंगे जल्दी। बहुत मुश्किल काम था, ये पब्लिक की डिमांड थी और पब्लिक का सहयोग था, उनकी वजह से ये काम हमारा सिरे चढ़ गया। ज्यादा तो नहीं, मैं कहता टेंडर इसका भी छूट लग गया। सीवेज का काम तो मेरे ख्याल अभी जल्दी शुरू हो जाएगा। ठीक, अच्छा दिनों में। अच्छा, एक तरावड़ी की आप शहर की 3 सड़कें ऐसी हैं, एक जैसे तरावड़ी से पुरानी नीलोखड़ी की ओर जाती है, वो थोड़ी क्षतिग्रस्त है, और एक तरावड़ी से लल्याणी की ओर जाती है, और एक तरावड़ी से सोकड़ा की ओर जाती है। इन सड़कों के टेंडर कुछ इनके नवनिर्माण की कुछ योजना है आपकी? देखिए, कुछ सड़कें हैं हमारी, एक 3 साल की डीएलपी होती है, उसके बीच में विभाग उसको नहीं बना सकता जितनी इसकी अवधि है, उसमें रिपेयर तो करी जा सकती है। ये तरोड़ी से सोकड़ा है जो, वो प्रधानमंत्री योजना में होगी, उसके होगी तो पीछे करवाए गए थे। फिर यहाँ 18 टायर वाले ट्रेले चलते हैं, उसकी वजह से टूट जाती है जल्दी। और जो तरोड़ी से निडाना, वो हमारा टेंडर लग गया। नहर साइड में हमने ग्रिल का इंतजाम करा, भी कोई बच्चा कोई उसमें ना गिरे, वो हमारा टेंडर लग चुका है। और एक हमारी ये जो है तरावड़ी से निल्यानी, इसमें लगभग 3 महीने हो रहे हैं क्लियर रोड में। वैसे हमने लिख के दे दिया, 3 महीने होते ही ना इसको चोरी भी कराया जाएगा। तो ये हमारे प्रोसेस में है। और ये तरावड़ी से नीलोखेड़ी पुरानी, तरावड़ी से नीलोखेड़ी है। नीलोखेड़ी वाले की भी डिमांड थी ज्यादा, तरोड़ी वाले की डिमांड है। तरोड़ी के वासियों की ये हमारे 2-2.5 किलोमीटर का मुश्किल से रास्ता है। इतनी देर उधर से जीटी रोड से आदमी देखो, एक तो 24 घंटे इतना ज्यादा ट्रैफिक है, बुजुर्ग को बच्चों को आने जाने में दिक्कत है। ये हमने सोचा भी ये बन जाए तो हमें पब्लिक को काफी फायदा होगा, बुजुर्ग भी, वो भी, पैदल वाले भी जल्दी नीलोखेड़ी वाले तरोड़ी वाले नीलोखेड़ी पहुंच सकेंगे। तो हम इसको 1.5-2 साल से इस प्रोजेक्ट को चला रहे थे। हमने रेलवे से अंडर पास के लिए, अंडर ब्रिज के लिए 24 फुट चौड़ा अंडर पास मंजूर करा लिया, उसको एनओसी मिल गई थी। उसके कुछ पैसे हैं वो भरने हैं, फिर वो पैसे हम अंडर पास ही बनवा के रह जाए। तो इसमें 3 विभाग थे, एक रेलवे, एक नगर पालिका, दोनों नीलोखेड़ी तरावड़ी, और एक हमारी जो इरिगेशन, ये डिपार्टमेंट आए थे। कहीं तो पटड़ी 14 फुट है, कहीं 15 फुट है, कहीं 20 फुट भी है। उससे ना इसकी फिजिबिलिटी पूरी नहीं हुई। फिर भी हम इसमें ट्राई में कहीं से जगह मिल गई ना, यदि ये बीच का रास्ता शॉर्ट हो जाए तो पब्लिक को बड़ी सुविधा होगी। हमारा प्रयास है। एक खेल स्टेडियम की मांग उठ रही है, तो खेल स्टेडियम नहीं है? खेल स्टेडियम की भी है, एक पृथ्वीराज चौहान के नाम से एक स्मारक है जो सीएम साहब ने 7 साल पहले अनाउंसमेंट करी थी। तो काफी प्रयास करे, जगह की कमी है यहाँ। अच्छा। वैसे सीएम साहब की तरफ से, सरकार की तरफ से कोई भी देरी नहीं, जगह मिल जाती है तो यहाँ स्टेडियम भी बनेगा। तो बच्चे पढ़ाई तक सीमित रहेंगे। यदि हमारे साथ इसके दौड़ भाग होगी, व्यायाम होगा, बच्चे भाग दौड़ करेंगे तो अपने देश का नाम रोशन होगा, देशों में अपने तरोड़ी का नाम रोशन होगा, आसपास की जनता को। उनको खेलने की मान लो जगह नहीं मिलेगी तो बच्चे कैसे आगे बढ़े? हमारा प्रयास है कि ये जगह मिल जाती है जल्दी
तो शुरू हो जाएगा उसी टाइम, कोई देरी नहीं हमारी तरफ से। एक आखिरी सवाल, आजकल एक अस्पताल के जो सरकारी अस्पताल है तराली का, उसकी एक सड़क के निर्माण को लेके एक बहुत राजनीति की जा रही है। आरोप ये लग रहे हैं कि आपके खास समर्थकों का, एक समर्थक है उनका एक स्कूल है वहां पे, उसको फायदा होगा। हालांकि उन्होंने कहा कि नगर हित में है, अगर वो कहेंगे तो मैं दीवार भी निकाल लूंगा। लेकिन विपक्ष का ये आरोप है कि आप इस तरह की उनकी राजनीति कर रहे हैं, जबकि इस चीज की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर इस संदर्भ में देखा जाए तो नगर पालिका ने इसमें एक प्रस्ताव पास किया और जो फिर इसको कैंसिल का भी आरोप लगा, जिसमें विपक्ष कह रहा है कि हमारे दबाव के कारण जो है ये एमसी ने कहा भी ये नहीं बननी चाहिए। तो ये है विवाद माजरा है क्या? देखिए, मैंने कोई एक आदमी को लेकर नहीं चला, सभी का सहयोग है। एक आदमी को, किसी को बीच में नहीं रखा भी एक ही आदमी को फायदा पहुंचे। वहां की जनता यदि 80-90% खुश है, वैसे तो 100 के 100 होना चाहिए। वहां के कॉलोनी में जाके देखो, जब एक गाड़ी सामने से आ जाती है, दूसरी गाड़ी को कहीं कहीं रुकना पड़ता है या वापिस जाना पड़ता है। कई बार हमारे साथ भी बनी, जब हम पुल की तरफ से आते हैं, या तो हमें गाड़ी वापस ले जानी पड़ती है, या हम नजदीक पहुंच गए वहां वाला वापस ले जाता है। और ऐसी स्थिति में इतना बड़ा हॉस्पिटल बना वहां, पेशेंट के दम घुट रहे हो, ऐसी या कोई डिलीवरी हो किसी माता बहन की, वो ऐसे उसमें फंस जाए, एक तो सांस लेना मुश्किल होता है उसमें। तो उसको देखते हुए वहां के लोगों ने कहा था अभी वहां 2 सड़कें हैं, ठीक है, और वो हॉस्पिटल पश्चिम से पूर्व साइड में 2 सड़कें, यदि वो निकल भी जाए तो गाड़ी घूम के आसानी से जा सकती है। वहां की जनता ने हमने लिख के दिया। मैंने कोई एक आदमी के कहने से या अपने कहने से कोई काम नहीं मैं करता। पब्लिक हित में जो काम है उसके लिए मैं 24 घंटे तैयार हूँ। और जिसने, वैसे तो मैं विपक्ष नहीं समझता, कोई भी सारे भाई हैं, ऐसा रखना भी नहीं चाहिए। मैं कोई किसी पार्टी से चुनाव नहीं लड़ा, मेरा सभी ने सहयोग दिया, चाहे वो कांग्रेस के हैं, बीजेपी के हैं, लोक दल के हैं, या किसी भी पार्टी से हैं। मेरे को तो पूरे जनता ने, नीलोखेड़ी की जितनी भी जनता है हल्के की, उनका मैं धन्यवाद करता हूँ, नमन करता हूँ, जिन्होंने मेरे को आशीर्वाद दिया। और मैं कोई एमएलए अपने, मेरे बात तक फीलिंग नहीं हुई एमएलए क्या है, और आगे की तो हम सोचते ही, जो पब्लिक की इच्छा होगी वही मेरी इच्छा है, जो पब्लिक की काम करने की इच्छा है वही मेरी इच्छा है। मैं तो मतलब आप ये कहना चाहते हैं कि अगर वो सरकारी अस्पताल की जिस सड़क की बात चल रही है, अगर पब्लिक चाहती है तो बनेगी, नहीं चाहती कि नहीं बनेगी? पब्लिक चाहेगी तो बनेगी, ठीक है वो पब्लिक के हित में है। देखो, आप कभी जाके देखो दोनों सड़कों पे, एक पूर्व में एक पश्चिम में, वो साइड का रास्ता है। और मैंने तो सुना उसमें भाई, देखे भी स्कूल के पूर्व और पश्चिम में सड़क भी है। उसमें विधायक जी को कमेटी कोई बिठाई गई सड़क? हाँ, वो कमेटी हॉस्पिटल के, जिसमें कोई डॉक्टर वगैरह भी थे? डॉक्टर थे, उन्होंने देखा तो ये पब्लिक हित में जी, इसलिए बन जाती है तो कोई दिक्कत नहीं है। और एक उसका फोरम है NQAS हॉस्पिटल का, यदि वो फोरम पूरा करता है, यदि वो फिजिबल है तो सड़क बनेगी, तो सड़क बन जाएगी। और पब्लिक में तो पब्लिक चाहेगी। तो इसमें नगर पालिका के पार्षदों को लेके बयान दिया कि हमसे डर गए और ये प्रस्ताव जो है उन्होंने रद्द कर दिया कि सड़क नहीं बननी चाहिए। देखो, बोलने वाला क्या है, अभी आदमी तो कोई डर देगा, प्रशासन किसी से नहीं डरता। यदि सरकार चाहेगी और सरकार हित में कोई काम तो हो ही जाना चाहिए, उसमें तो डर वाले की कोई बात होनी नहीं चाहिए। चलो, हमारे को तो कोई कुछ नहीं कहना है, हम पब्लिक के नौकर है, पब्लिक ने बनाए। मैं तो आज तक ये नहीं पता, जब मैं अपने आप को एमएलए नहीं मानता, मैं तो पूरे हल्के की जनता को एमएलए मानता हूँ। 36 बिरादरी जो भी एक बच्चे से बुजुर्ग तक, तो आप भी देख रहे हो, मेरे को कोई ये नहीं पता भी एमएलए क्या चीज होती है। पब्लिक के सेवक है, पब्लिक ने बनाया, यदि भरोसा किया पब्लिक ने, हम इसमें आए, और यदि भरोसा करेगी और सेवा का मौका देगी तो हम तैयार है। चलिए, ये थे नीलोखेड़ी के विधायक धर्मपाल गौंदर जी। लेकिन आज इन्होंने 3 चीजें साफ कर दी। सरकारी जो हॉस्पिटल के साथ जो सड़क है उसमें इन्होंने बताया कमेटी है, उसमें कोरम होता है, अगर वो कोरम पूरा होगा तभी सड़क बन पाएगी। और नंबर 2, उसमें डॉक्टरों की कमेटी बैठी थी जिसमें 3 डॉक्टर शामिल थे, क्योंकि पेशेंट को वहां आने जाने में बहुत दिक्कत होती है। इसमें किसी
राजनीति का कोई मतलब नहीं है, और सीधा साफ स्पष्ट कर दिया कि अगर पब्लिक ने ही डिमांड की थी, पब्लिक अगर चाहेगी तो सड़क जरूर बनेगी। और दूसरी इन्होंने सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात की, क्योंकि तरावड़ी के विकास को लेके जो तरावड़ी देवनगर से जो रेलवे लाइनों के साथ साथ जो सीधी जो सड़क नीलोखड़ी जा रही है, नहर की पटड़ी, उस पर एक प्रयास हो रहा है कि इस पर एक सबवे बना जाए, सड़क बनाई जाए, ताकि तरावड़ी के लोग जो नीलोखड़ी जाना चाहते हैं वो सीधा इधर से निकलें। और ये भी खुलासा हो गया कि रेलवे ने से इसकी मंजूरी मिल गई है, यानी कि हरियाणा सरकार की ओर से अभी कुछ फॉर्मेलिटी है और सड़कों के निर्माण की बोल दी है कि तरावड़ी से सोगड़ा की जो सड़क है उसका टेंडर हो गया है और 3 महीने इसको लगेंगे तरावड़ी से ललानी वाली सड़क पे। ये भी बहुत बड़ी बात की। और एक इन्होंने खेल स्टेडियम की मांग की है कि सरकार इसके लिए राजी है, और सरकार अगर तरावड़ी की जनता यानी कि नगर पालिका स्थानीय अगर कोई जमीन उपलब्ध हो जाती है तो सड़क बनेगी। तो आज नीलोखड़ी के विधायक ने कई सवालों के जवाब दिए। बहुत बहुत शुक्रिया इनका। हरीश चावला, 7 न्यूज, अमर मंथन, तरावड़ी।